हमें बतलाइए। और महाराज, ये आपका नौकर, हेलो। वफादार नौकर मंत्री विक्रम सिंह हाजिर हो चुका है। मंत्री विक्रम सिंह, आप दरबार में बुलाने का क्या कारण है? हाँ, दरबार में किस लिए याद किया गया है? सुनो, अरे आज बुलाया, अरे सालिए और बहुत जरूरी। कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि हम तो हमेशा दरबार में रहते हैं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम रहता हो कि हमारी राज्य में हमारी कैसी प्रजा है, कोई परेशानी तो नहीं है। हम जाना चाहते, अरे रैयत की क्या है खबर और मंत्री और मंत्री और प्रजा और मेरी किस तरह और दर्द का यानी प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी राज्य में हाँ, प्रजा कैसी है, कोई परेशानी तो नहीं है। सुनो महाराज, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो राज में रैयत आपकी और करती चाहे परेशानी नहीं राजन, और आपकी जय जय कार हो रही है। यही तो मन जानना चाहता था द्वारपाल कि हमारी राज्य में हमारी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं। आज तुम्हारी बात सुनकर हमें अपार खुशी हुई कि हमारी प्रजा सब खुशहाल है। मंत्री जी महाराज, आओ दरबार चलते हैं। ये जानते हो, कहिए महाराज, कि हमारा भाई समर सिंह छोटा भाई है, बालेपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। हम उसे अपने बेटे की तरह पाल करके इस समय सयाना कर दिया है। जी महाराज। जब तक
उसे दरबार में नहीं देख लेता हूँ तब तक मेरा दिन नहीं लगता द्वार पर। क्यों नहीं महाराज? इसलिए जाओ मेरे भैया समर सिंह को दरबार में हाजिर करो। जैसी आपकी आज्ञा। छोटे सरकार समर सिंह दरबार में हाजिर हो। बुलबुल चमन से लाखों बुलबुल चमन से गुनगुना के के चल मूछ खा के चल दिए, मुस्कुरा के मुस्कुरा के चल दिए। हाँ, मुस्कुरा के चल दिए और गीत गा के चल दिए। हाँ, खा के चल दिए, पूछ हिला के चल दिए, मुस्कुरा के चल दिए और पूछ हिला के चल मुस्कुरा के चल दिए। सरकार ये बता, हाँ, मुझे किस लिए फोन किया है? आपके भाई महाराज ने याद किया है। हमारे भाई? जी हाँ, आपके भैया महाराज इस समय कहाँ है? इस समय दरबार में है। तो मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम समर सिंह है। समर सिंह है सरकार, समर सिंह है। मालिक कहाँ है भैया? भैया दरबार में है। जाके बता दो तुम्हारे छोटे भाई आ चुके हैं। जैसी आप चाहते हैं जाइए। आपके छोटे भाई समर सिंह दरबार में आ चुके हैं। कहिए महाराज। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भैया दरबार। छोटे सरकार आप कहिए। आपके लिए आदेश है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूं। अरे भाई झुकाए सरल कमल में भाई के
भाई झुकाए शीश, और मुझे यही आशीष दो और सुबह हो ये तुम्हारे चरणी में झुका शीश भैया। तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया, हरदम रहूंगा चरण का पुजारी। करें किसी और से और ऐलान सुने गौर से। ये आ गए श्रीमान पंकज पूर्व प्रधान ग्राम छोटी सौरई, उन साहिबान की ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद दे रही है। भैया मुझसे क्या गलती हो गई क्या? नहीं भैया सोन सिंह, ये जानते हो बोलिए भैया। कि तू मेरा छोटा भाई है। जब तक देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरा दिल ही लगता हूँ। हाँ भैया। भैया समर सिंह, बोलिए भैया। तो भैया तुमसे बहुत खुश हूँ मैं, अरे तुम सब भाई मिले सबको संसार में, और मेरा हाथों कलेजा अरे उछल जाता है दिल मेरा। भैया करो मुझको शर्मिंदा, मुझको शर्मिंदा और ना भैया करो, आपकी सेवा से मैं कब दूर हूँ, बाप के मिसल हो भैया मेरे, आपके कदमों में मेरा सर है। खुश रहो भैया ये जुग जुग जियो, अरे पूरा हो में सभी तेरा अरमान है। अरे क्यों नहीं भैया? कौन सी चीज की है भैया, सुनाओ भैया। कौन सी चीज की है अरे जरूरत तुम्हें, जो किया है हमारे लोग समर सिंह, आप जो रहते हो आज दरबार में आने का क्या कारण है भैया? क्या कहना चाहते हो भैया? इस दुनिया में तुम सलामत रहो, इसलिए तुम्हारे रहते हो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हे मंत्री जी, यही तो मैं भी जानना चाहता था भैया समर सिंह। भैया ये जानते हो कि मैं हमेशा दरबार में रहता हूँ। हाँ इतनी बड़ी हमारी रैयत है, इतनी बड़ी राज है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी है। भैया, भैया आपके जनता को
कोई तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए मुझे बस्ती की तरफ जाना है। कान किसको तकलीफ है आप नहीं है। ठीक है समर सिंह, जाओ मैं चल रहा रैयत हूं। की तरफ जाओ। हमारी राज्य में प्रजा को कोई परेशानी क्यों नहीं भैया, मैं चल रहा हूँ। छोटे सरकार तो रियाया की तरफ गए। कहो मंत्री जी। हाँ और दरबार चलते हैं, आओ। वही कुछ बातें होगी। हाँ हाँ आइए। चलें, आओ। हेलो हेलो। और आगे इसी के साथ पंकज सिंह ग्राम प्रधान जी, उनकी ओर से छोटी सौरई, उनकी ओर से 101 रुपए को स्टार इस सीन की कदर करते हुए ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद देती है। अरे राम हो, अरे सिया दुलारी बिटिया, अरे सिया दुलारी बिटिया, और नैहर नगरी रहे कुंवारी सिया दुलारी बिटिया। सिया दुलारी बिटिया, सिया दुलारी बिटिया, सिया दुलारी बिटिया, नैहर नगरी रहे कुंवारी सिया दुलारी बिटिया। कहोदार भाई, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। नहीं महाराज, खुशी की ही तो बात है, क्योंकि महाराज खुश है तो मैं खुश हूँ। कहिए महाराज, दरफल मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? जाओ महल और जाकर के महारानी जी को और बेटा कुंवर सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। महारानी जी और कुंवर सिंह फौरन दरबार में हाजिर हो। हेलो, और जगतारा लियो घरे दियाना, और जलाया दूल्हा, जगतारा लियो घरे दियाना। जगतारा लियो घरे दियाना, जलाया दूल्हा, जगतारा लियो घरे राज सेवक ने ना जाने किस लिए आवाज लगाया। चलती हूँ, राज सेवक से मिलती हूँ। महारानी की जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो राज सेवक। और कैसे हो राज सेवक? मैं तो ठीक हूँ महारानी जी, आप ठीक ठाक हैं? जी हाँ, ये बताइए आज आपने मुझे आवाज लगाया? जी मालकिन, महाराज ने आपको याद किया। क्या महाराज जी ने याद किए हैं? जी मालकिन, ठीक है, और चलो चलते हैं। आइए। कमल में
छुपावे सी और यही मुझे आस दो और सदा रहो खुशहाल हेलो हेलो। और ये आगे इसी के साथ पंकज सिंह ग्राम प्रधान जी छोटी सौरई उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार इस सीट की कदर करती हुई ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। माँ काली उनकी हमेशा जेब भरी रहे, बक रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मुझे आशीष दो सदा रहो खुशहाल महारानी जी, जी प्राणनाथ। ये हमेशा हमारा आशीर्वाद है। अरे जुग जुग रानी, अरे तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। ये हमारा आशीर्वाद है कि हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा इसी प्रकार खुश रहे। लेकिन आज दरबार में आने का कारण कैसे हुआ महारानी जी? तो खुश रहो महारानी जी, जुग जुग जियो, अरे पूरा होवे सभी तेरा अरमान है। हर कौन सी चीज की है अरे जरूरत तुम्हें दीवानों सी चीज की है। जी, आज बड़ी खुशी नजर आ रही हो। इसका कारण क्या है कि दिल में खुशियों का ठिकाना नहीं है प्रिय, ये हम जानना चाहते हैं। महाराज जी, आप तो जानते ही हो, जब भी मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले आपकी ही पूजा करती हूँ नाथ। क्यों नहीं प्रिय, ये क्षत्रियों का धर्म है, रानियों का कर्तव्य है कि हमेशा पूजा अवश्य होना चाहिए। जी स्वामी, सुनो मेरी बात स्वामी। कहो प्रिय। अरे तुम ही मेरी मंदिर, अरे तुम ही मेरी मंदिर, और तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर।
तुम्ही मेरी पूजा तुम्ही देवता तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया किरण झिम तुम्ही मेरे बालों के गजरा किरण झिम ओ तुम्ही मेरी माथे की बिंदिया किरण झिम तुम्ही मेरे बालों के गजरे किरण मुझे देख करके जरा मुस्कुरा दो मुझे देख करके जरा मुस्कुरा दो नहीं तो मैं समझूंगी मुझे हेलो हेलो। और आगे फिर इस सीन की कदर करते हुए हमारे पंकज सिंह ग्राम प्रधान छोटी सौरई, माँ काली उनकी जेब हमेशा भरते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद दे रही है। मंजूर महाराज कुंवर सिंह कॉलेज गया था, समय हो गया लेकिन अभी वापस नहीं आया। जरूर आएंगे। जाकर खबर करो, आता है अभी, आने में समय है। जाओ फौरन पता करके मैं ले। तत्काल जा रहा हूँ। जाओ राय सेवक कुंवर को हाजिर करो तत्काल। जैसी आपकी आज्ञा। छोटे सरकार दरबार में तत्काल हाजिर हो। हेलो। अरे आने जाने आने जाने आने जाने वालों होशियार यहाँ के हम हैं। लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम अमन सिंह है। मैं इसी ज्वालागढ़ का महाराज ज्वाला सिंह का इकलौता पुत्र। मेरा नाम अमन है।
चलता हूँ। राज दरबार से आवाज आई है, न जाने किस लिए अचानक आज मुझे राज दरबार में याद किया गया है। चलता हूँ, देखता हूँ कोई चपरासी, कोई राज दरबारी मिलता है तो उससे पूछूंगा जरूर। सरकार की जय हो। खुश रहो। छोटे सरकार, राज आपको दरबारी, महाराज ने याद किया। क्या हमें? जी हाँ, पिताजी। पिताजी दरबार में और महारानी सहित है। अच्छा अच्छा। आपको तत्काल दरबार में याद चलो किया। मुझे ले चलो। आगे इसी के साथ अमन डीजे ग्राम छोटी सौरई, उन अभिषेक डीजे ग्राम छोटी सौरई, उन साहिबान की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद देती है। अरे मात पिता के आज चरणों में और लाल झुकाए, मात पिता के और चरणों में और लाल झुकाए, और मुझे यही आशीष दो, आज खुश रखे जग। और मुझे यही आशीष दो, और खुश रखे जग। बेटा, पिताजी। ये तो हमेशा हमारा आशीर्वाद रहता है लाल, कि हमेशा खुश रहो। अरे जुग जुग बेटा, अरे तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी सदे मन का मुना पूर करे करता। लाल, ये हमेशा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, ये हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि जब तक आप जैसे माता पिता का मुझ पर साया रहे, मुझे कोई कष्ट ना हो। नहीं लाल, हमारे रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। प्रिय, ये जानती हो कि इकलौता पुत्र है, इसकी देख रेख करना तुम्हें है प्रिय। समय से इसको कॉलेज जाना चाहिए, समय से भोजन इसको चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है प्रिय। बेटे अमन, मैं क्या देख रही हूँ? जब भी तुम मेरे पास आते थे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा दिखता था। आपको किसी चीज की दिक्कत है क्या? हाँ मैया, जरूर बताऊंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है और मेरा दिल क्यों उदास है। लाल, सच में जिसमें आते थे दरबार में हमेशा खुश रहते थे, लेकिन आज चेहरे पे उदासी छई हुई है। नैनों से नीर बहते हैं, ये उदासी का कारण
और कहो तो क्या बात है बेटा, अरे कहता क्या बात है बेटा, अरे क्यों नैनो छाया सुजारी है। कहो तो क्या बात है बेटा, अरे क्यों नैनो छाया सुजारी है। अरे किसी ने अरे क्या कहा तुमको लाल, अरे किसी ने अरे क्या कहा तुमको, और किसी ने दी तुम्हें गाली। आखिर के उदास होने का कारण क्या है? जब तक हमसे बताओगे नहीं हमें कैसे मालूम होगा लाल। कहो उदासी का क्या कारण है? सुनिए फिर जी बता रहा हूँ। तो आज स्कूल से पुस्तक चोरी हुई, इसलिए दिल मेरा आज उदास है। क्या करूँ कुछ समझ में आता नहीं, इसलिए दिल मेरा आज उदास है। आज अचानक कॉलेज में बेटे की पुस्तक खो गई, इतनी चिंता तुम्हें है? अरे वो पुस्तक आप दिलवा देना ना। क्यों नहीं प्रिय, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे दिल में धीरज धरो तुम मेरे लाल है। अरे दूसरी तुमको पुस्तक अरे मंगा देंगे हम दूसरी। कोई बच्चा रहा होगा आपकी उसके पुस्तक हाथ में लग गई होगी लाल, पता नहीं इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हारी पुस्तक खो गई है तो हम तुम्हें दूसरी पुस्तक लागे लाल। ठीक है पिताजी, मैं माताजी से कुछ बातें कर लूं। ठीक है लाल। देखो महारानी जी लाल कुछ बातें करना चाहता है। क्या बात है बेटे? भैया मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या बताऊंगा माता पिता से, मेरी पुस्तक चोरी हो गई, पता नहीं किसने चुरा लिया। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, और तू कितना अच्छा है, तू कितना भोला है, प्यारा प्यारा है।
इसी के साथ हमारे रीसा भट्ट भाई साहब ग्राम छोटी सौरई उनकी ओर से 11 पुरस्कार इस सीन की कदर करते हुए माँ बेटे की ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती और धन्यवाद दे रही है।